तो पहला आता है शतरंज के दो व्यक्तियों के बीच खेला जाने वाला एक ऐसा खेल जिसमें 410 खाने और 40 मोहरें होती है, या फिर 50 खाने और 32 मोहरें होती हैं, या फिर 64 खाने और 32 मोहरें होती हैं। तो देखिए जो आपका शतरंज होता है उसमें 64 खाने और 32 मोहरें होते हैं। ये आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सा। और हम वन शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, पूरे डिटेल से नहीं जाएंगे, ये आपके एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आप लोग एक बार में अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देख लीजिए और याद कर लीजिए। दूसरा आता है प्रस्तुत कथा के कथाकार का नाम क्या है। यानी कि आपको यहाँ पर नाम बताना है, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद और मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए यहाँ पर जो मात्रा है आपका वो सेम ही है, तो थोड़ा बहुत कुछ मात्रा यहाँ पर चेंज हो गई होंगी, बट ये क्वेश्चन जो है आपका सेम नहीं होगा। लेकिन फिर भी बता दूँ कि इनमें से आपका जो राइट है वो आपका बा नंबर है। इसके बाद फिर दूसरा आता है, यह कहानी समकालीन इतिहास के किस बादशाह की ओर इशारा करती है। बहादुर शाह, जाफर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए जो ये कहानी है ये आपके बहादुर शाह जाफर की तरफ इशारा कर रही है, जो कि आपका आ नंबर राइट हो जाएगा। कहानी के केंद्र में अवध राज है, वर्तमान में किस शहर का हाल में यहाँ पास बताया गया है, यानी कि बताती है। तो जो आपका अवध है वो आपके यहाँ पास लखनऊ में है। लखनऊ यानी आपके यहाँ पास यूपी पे है, यानी कि आपका सा नंबर राइट हो जाएगा। लोगों की जीवन चार उस समय कैसी, लोग बाग यहाँ पर धंधे में लगे थे, या फिर लोग यहाँ पर कला कौशल में संलग्न थे, या लोग विलासिता के रंग में डूबे हुए थे। तो देखिए बहुत लोग ऐसे थे जो कि विलासिता के या फिर जुओं के लत में यहाँ पर बहुत लोग डूबे हुए थे। तो यहाँ पास हम लोग बात कर रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली रिश्ते में क्या लगते थे। वो सहोदर भाई थे, या फिर मित्र थे, या फिर चाचा भतीजा। तो यहाँ पास वो दोनों क्या थे, एक मित्र थे, यानी कि वो दोनों एक दोस्त थे, जो कि काफी ज्यादा वो शतरंज के लत में आ चुके थे। तो उनके बारे में ही हम लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से कहानी को जानेंगे। मीरा और मिर्जा को किस चीज की लत लग गई थी। उन्हें यहाँ पास शतरंज के खेलने की लत लग गई थी, यानी कि आपका सा नंबर राइट हो जाएगा। शतरंज खेलने हेतु पाठ में 3 स्थान का जिक्र आया है, उन्हें आपको सही क्रम में स्पष्ट करना है, यानी कि इन्हें सही क्रम में आपको बताना है कि कौन पहले यहाँ पास आया था। तो पहले मिर्जा सज्जाद अली के घर पर खेलते थे, फिर मीर रोशन अली के दीवान खाने पर, अंत में गोमती पार की पुरानी वीरान मस्जिद है उसमें। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, पहले मीर अली के दीवान खाने पर खेला जाता था, फिर मस्जिद और बाद में मिर्जा साहब के यहाँ। फिर आपका तीसरा आता है मिर्जा के यहाँ पर, फिर मस्जिद पर, अंत में मीर रोशन अली के दीवान खाने पर। तो आपके इनमें से बताना है कि आपके जो शतरंज है सबसे पहले कहाँ खेला जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। पहले मिर्जा सज्जाद अली के घर पर खेलते थे, फिर बाद में वह रोशन अली के दीवान खाने पर जाकर खेला करते थे, फिर बाद में यहाँ पर गोमती पार्क की जो पुरानी वीरान मस्जिद है वहां जाकर खेलते थे। यानी कि आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से क्रम से याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है, मीर बिगाड़ू नाम किसने रखा था। घर के नौकर ने, मोहल्ले वालों ने, मिर्जा सज्जाद की बेगम ने। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा राइट, मिर्जा सज्जाद की जो बेगम है उन्होंने यहाँ पर नाम रखा मीर बिगाड़ू है। तो आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को रख लीजिएगा। फिर यहाँ पास आता है, शतरंज को मनहूस खेल कौन कहता था। मिर्जा सज्जाद अली की बेगम कहती थी, या फिर मिर्जा सज्जाद के घर के नौकर चाकर कहते थे, या मिर्जा के मित्र। तो देखिए जो मिर्जा के मित्र है वो तो शतरंज ऐसे ही यहाँ पास खेलते थे, यानी उनके दोस्त, तो ये तो नहीं कह सकते। तो यहाँ पास इनका राइट आंसर हो जाएगा कि मिर्जा सज्जाद के जो घर के नौकर चाकर थे वो यहाँ पर शतरंज को मनहूस खेल कहते थे। यहाँ पर पूछा गया है, विषाद बिझते ही दोनों मित्र को किस बात की खबर नहीं। नाश्ता और भोजन की समय घर व बेगम साहब तो प्रयोग सभी। तो यहाँ पास आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर पूछा गया है, मीर और मिर्जा किसके उठने से पहले ही शतरंज के खेल को आरंभ कर देते थे, यानी कि चालू कर देते थे। मीर की बेगम के सोकर उठने से पहले, यानी कि पूर्व ही, फिर मिर्जा की बेगम के उठने से पूर्व ही, या फिर अपने अपने घर के बड़े बूढ़ों के उठने के पूर्व ही। तो यहाँ पास आपको बताना है। देखिए यहाँ पास क्या होता है, मिर्जा की जो बेगम है उसके उठने से पहले ही यहाँ पर शतरंज क्या खेलना स्टार्ट हो जाता था, यानी कि आपका ये बा नंबर राइट हो जाएगा। मिर्जा की बेगम को अपने पति से मलाल नहीं था, क्योंकि मिर्जा जी अपनी साफ सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के सर पर थोप देती थी। यानी कि मिर्जा कभी भी यहाँ पास गलती किया करती थे तो पूरा सारा इल्जाम मीर के ऊपर ही क्या लगा दिया करते थे।
या फिर मोहल्ले वाले मिर्जा की तारीफ करते थकते नहीं थे इसलिए, या फिर बाबर जी और नौकर चाकर मिर्जा का बहुत सम्मान करते थे इसलिए। तो देखिए, मिर्जा जी अपनी साफ सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के ऊपर लगा देते थे, यानी कि थोप देते थे। इसलिए मिर्जा की बेगम को अपने पति से कोई भी यहाँ पास मलाल नहीं था, जो कि एक उर्दू शब्द होता है। इसका मतलब प्रॉब्लम, यानी कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं था। मीर के दीवान खाने पर शतरंज के बिसात बिछाने से किसको और क्यों कष्ट था? मीर के बड़े बुजुर्गों शतरंज उनको ना पसंद था इसलिए, या फिर मिर्जा को उनको अपना दीवान खाना महफूब लगता था इसलिए, या फिर मीर अली की बेगम को किसी अज्ञात कारण से उनको स्वाधीनता से अब बांधा उत्पन्न होने लगी थी, यानी कि उत्पन्न होता था इसलिए उन्हें बिसात बिछाने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था। किसका? शतरंज का, क्योंकि मीर अली की बेगम को किसी अज्ञात कारण से उनकी स्वाधीनता में अब क्या प्रॉब्लम या फिर परेशानी उत्पन्न होने लगा था इसलिए। यहाँ पर पूछा गया है, किसने चिंता की थी कि यह बादशाहत शतरंज के हाथों ही तबाह होगी? मीर के नौकरों ने, मीर की बेगम साहिबा ने, मीर के मोहल्ले में बचे हुए 2-4 पुराने जमाने के लोग ने। यहाँ पास आएगा सा। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती है और कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। हाहाकार मचा था। विलासिता के अंगों में देहातों की सारी दौलत लुटा दी जाती थी इसलिए, या फिर उपयुक्त दोनों। यहाँ पास होगा उपयुक्त दोनों कि प्रजा दिन दहाड़े यहाँ पर लूटी जाती थी, यानी कि जितने भी यहाँ पर पैसे होते थे सब लूट लिया जाता था और उनकी फरियाद सुनने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं बचा था। अमीर साहब की दीवान खाने में महीनों शतरंज खेल चला और बीच बीच में नित नई व्यू रचना होती थी। दोनों में बताना है कि क्या सही है। इनमें से होगा सा। इन दोनों के कारण ही यहाँ पास क्या हो जाता था, यानी कि नित नई व्यू यहाँ पर रचा जाता था। साथ में कभी भी यहाँ पर खेल में कोई भी प्रॉब्लम आता था तो इनका जो बाजी है उसको उठा दिया जाता था। मीर साहब शतरंज खेलने में लगे हुए थे तो उनका नाम पूछता कौन आया कि मीर साहब के होश उड़, यानी कि ऐसा कौन आ गए थे? देखकर जो मीर साहब है उनका यहाँ पर होश उड़ गया था। बादशाही फौज का एक अफसर आ गया था, या फिर कंपनी के सेज का एक घोड़सवार आ गए थे, या स्वयं बादशाह सलामत आ गए थे। यहाँ पास आपका आंसर होगा बादशाह शाही के जो फौज है उनके जो ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पास आ गए थे। उन्हें देखकर यहाँ पास क्या हो गया था, उनके होश ही उड़ गए। घर खैरियत नहीं ऐसा समझकर मीर अली ने अपने नौकर से क्या कहा? घर के दरवाजे बंद कर दो, कह दो घर पर मीर साहब नहीं है, घोड़सवार को बुलाओ। तो उन्होंने यहाँ पास कहा था कह दो घर पर मीर साहब नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। फिर पूछा गया वल्लाह इसके सिवाय कोई तब्दीर नहीं है। कथन में मीर की तदबीर पर मिर्जा ने एतबार किया कि कल से गोमती नर कहीं वीरान में नक्शा जमे, या फिर दोनों मित्र नानबाई की दुकान पर शतरंज खेले तो प्रशासन पर डर नहीं रहेगा, या फिर तमाकू चिलम और नाश्ता लेकर किसी अन्य मित्र के घर शतरंज की बिसात जमाना उचित होगा। तो उन्होंने यहाँ पर क्या सोचा? उन्होंने यहाँ पर सोचा कल से गोमती नर यानी कि यहाँ पर शतरंज खेला जाएगा। दोनों मित्र किश्त शाह आदि शब्द के साथ अब एकांत में खेलने लगे। गंगा नदी के तट पर, झेलम नदी के किनारे, गोमती नदी के पार वीरान पड़ी मस्जिद में यहाँ पास खेलना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पास आप लोग देख लिए होंगे। फिर इसके बाद फिर आता है शतरंज के खेल में दोनों मित्रों की तल्लीनता को कथाकार ने किस संज्ञा से पुकारा? योगी की समाधि में भी इतना एकाग्र नहीं होता होगा जितना ये लोग शतरंज में क्या लुप्त हो गए थे, एकदम से पागल हो गए थे। दुनिया की फिक्र उन्हें नहीं थी। दोनों सही हैं। यहाँ पास कह सकते हैं दोनों ही यहाँ पास सही है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है शतरंज खेलकर दोनों मित्र खिलाड़ियों को किस बात का डर होता था? कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, या कहीं बादशाह सलामत के आदमी 1000 रुपए सालाना जगीर मुफ्त ही हजम। तो इनमें से आपका हो जाएगा सा, दोनों ही। गोरों की फौज लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए किसकी बाजी कमजोर पड़ गई थी? यानी कि कह सकती हैं अंग्रेजों के बारे में बात कर रहा है। मीर अली की, मिर्जा की, या किसी की नहीं? तो यहाँ पास मिर्जा की क्या हो गई थी? फौज यहाँ पर कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि मिर्जा तो पूरे शतरंज में बिजी हो गए थे, उन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं था। इसके बाद फिर आता है मिर्जा ने मीर के बताए जाने पर अंग्रेज की फौज आ रही है प्रतिक्रिया जाहिर की। आने दीजिए हैं, ये किस्त बचाइए, किस्त है। उन्हें कोई पता नहीं था, वो बस यही सोच रहे थे कि किस्त बचा। के बाद फिर आता है हार के साथ ही किसकी राजभक्ति लुप्त हो गई थी? मीर की, मिर्जा की, दोनों गलत है। मीर की यहाँ पर क्या है, राजभक्ति पूरी ही लुप्त हो गई। जनाब हिले न कीजिए, ये
चकमे किसी और को दीजिएगा। यह के खालिश उद्गार थे राजभक्तों के, मिर्जा अली या फिर मीर अली के। यहाँ पास आपका राइट जाएगा मिर्जा अली के। लखनऊ शहर पर अंग्रेजों का आधिपत्य होने वाला था। जानते हुए भी कौन से खिलाड़ी शतरंज खेल में डूबे थे? केवल मीर और मिर्जा अली परस्पर खेल में डूबे हुए थे, यानी कि ये दोनों खेल में डूबे हुए थे, उन्हें पता भी था, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमें पूछा गया लखनऊ शहर घिर चुका था, खिलाड़ी पर वे खिलाड़ी मशगूल। यहाँ पास कौन कौन? मिर्जा सज्जाद अली, मिर्जा अली या फिर दोनों, ये दोनों ही थे जो कि लखनऊ शहर पूरे तरीके से यहाँ पर घिर चुका था और खिलाड़ी अपने सहमत में मशगूल थे, यानी कि पूरी तरह से ये डूब गए थे खेल में। उन्हें कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बन चुका था कि लखनऊ ऐसा ही नींद में मस्त। फौज की वापसी पर शहर में कोई हलचल थी न वह कायरता थी। तो इनमें से आपका आएगा लखनऊ ऐसे ही नींद में मस्त था, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सेना नवजात वाजिद अली शाह को अज्ञात स्थान पर ले जा रही। लेखक ने इसके किस अधपतन की चरम सीमा कहा है? सामाजिक अधपतन का, पारिवारिक अधपतन का या फिर राजनीतिक अधपतन का? तो यहाँ पास आपका आ जाएगा राजनीतिक अधपतन का। मिर्जा द्वारा सूचना देने पर भी, यहाँ पर की है, यहाँ पर भी होगा। हजूर नवाब साहब को अंग्रेजी जालिमों ने कैद कर लिया। पलटवारी जवाब में क्या कहा? खेल में रुचि जताते हुए जवाब दिया होगा हाँ लीजिए, या फिर मीर वाजिद अली प्रजा नहीं चाहता था, ईंट से ईंट बजाने लगा। इनमें से आप कहेंगे कि खेल में रुचि जताते हुए जवाब दिया कि यह लीजिए शाह, यानी कि उन्हें कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा। मीर और मिर्जा की लाश को देखकर कौन पछताता रहा? खंडर की टूटी हुई महराबें या दोनों, या गिरी हुई दीवारें और धूल धुरुस्त मीनारें? तो इनमें से कह सकते हैं दोनों ही थे। यानी फिर आता है मीर और मिर्जा की लाशों को देखकर कौन पछताता रहा, जो कि हम लोग यहाँ पर आगे देख चुके। यह कहानी किस विशेष क्रांति की ओर इशारा करती है जहां जागीरदार और नवाबों ने राजभक्ति नहीं दिखाई थी? 1757, 1857 या फिर 1764 में? तो यहाँ पास आएगा आपका 1757 में। इसके बाद फिर आता है प्रथम स्वाधीनता आंदोलन में किस सम्राट को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था? तो देखिए इनमें से आ जाता है नवाब आसिफउद्दौला या फिर नवाब सिराजुद्दौला या फिर नवाब बहादुर शाह जाफर को। तो यहाँ पास आपका बाय आएगा नवाब बहादुर शाह जाफर को आंदोलन में, यानी कि आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कवर किए हैं इसके अलावा भी यहाँ पर जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन यहाँ पास हम लोग ऐड किए हुए हैं। आप लोग अच्छी तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका माइंड यहाँ पास ओपन होगा कि किस तरह हमने क्वेश्चन को कवर किया है।